तो ये साधु संत सन्यासी है, विद्वान पंडित आचार्य, ये तो कमाते ही हैं, नहीं कमाते? हाँ हाँ, बरोबर कमाते हैं, बहुतों को सुनाते हैं और उनके चेले बनते हैं सुनने वाले। और जो चेले बनते हैं तो ये श्रद्धा लेकर के आते हैं कि भाई गुरु जी का प्रवचन सुनेंगे तो कुछ न कुछ कौड़ी पाई डाल के जाएंगे ना गुरु जी के चरणों में, नहीं? हाँ, तो वो पैसा उनको देते हैं। किनको? हाँ? जो भी साधु सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य प्रवचन करते हैं वो उनको देते हैं। धर्म और निकालते हैं ना थोड़ा, सुनने वाले नहीं निकालते। हाँ, तो भी सोर्स ऑफ इनकम तो हो गई ना बच्ची। क्या? अब उन्होंने शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ी, शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ाई नहीं, तो इनकम हो गई कि नहीं? तो भी इनकम उनकी हो गई। हाँ हाँ, और जन्मों की बाबा बात नहीं कहते हैं, इसी जन्म की बाबा बात कहते हैं। हाँ, इसी जन्म में इनकम उनकी होती है ना, एक एक सन्यासी उदासी की। ये जो भी पढ़ाई वाले हैं, बनारस में जाके पढ़ाई पढ़ते हैं ना, शास्त्रों की पढ़ाई। हाँ, या जो विलायत में जाके पढ़ाई पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो ये जो भी पढ़ाई वाले हैं उनको एक एक जन्म में है कितनी इनकम हो जाती है। करते क्या है? वो ही जो शास्त्र सुनाते हैं उनको उस सुनाई से है उनको कोई वर्षा नहीं मिलता है जो तुम बच्चे लेते हो, वो वर्षा मिलेगा? हाँ, उनको तो क्षण भंगुर प्राप्ति होती है, पैसे की थोड़ा बहुत एक जन्म के लिए कौड़ियों की प्राप्ति होती है, और तुमको तो जन्म जन्मांतर के लिए पद मिल जाता है। तो ज्यादा वर्षा किसको मिला? हाँ, तुम बच्चों को तो बहुत वर्षा, कोई क्षण भंगुर थोड़े ही है। क्षण भंगुर माने बहुत थोड़े टाइम का है क्या? एक जन्म के लिए है नहीं? हाँ, बाकी वो सुनाते क्या है? वो ही अंधश्रद्धा बैठाने के लिए भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं। अंधश्रद्धा है भक्ति मार्ग के शास्त्र के, ज्ञान मार्ग के शास्त्र हम नहीं। तो ये तो इन विद्वान पंडित आचार्यों की, सन्यासियों की, साधुओं की, ये तो नूंद है इनकी। क्या? पैसा कमाने की, क्षण भंगुर पद पाने की भी नूंद है, परंतु कमाई तो की, परंतु उस कमाई से उनका कोई फायदा होता है? अरे मान लो कोई विद्वान पंडित आचार्य ने लाखों की तादाद में पब्लिक इकट्ठी कर ली और उनको शास्त्रों की बातें सुनाई दी। जैसे रामचंद्र डोंगरे जी थे ना, कहा नहीं वाला सुनाया तो सुनते ही नहीं, बीच बीच में क्लास मिस कर देते हो। हाँ, गुजरात में तो हाद के रामचंद्र डोंगरे से जोर से चिल्लाते थे, बड़ा लंबा चौड़ा खेतों में उनका सामियाना लगता था। या इतनी पब्लिक बैठती थी कि वो मंच पे आखिर में बैठने वाली पब्लिक को देख भी नहीं पाते होंगे। क्या? वहां तक लाउड स्पीकर और क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर ही होते हैं ना, वो लगाए जाते थे। हाँ, खम्भों, हर खम्भे में सामियाना बड़े बड़े लगे। तो
अरे रुपया 2 रुपया देते होंगे ही ना यहाँ आने वाले। हाँ, तो कितना पैसा इकट्ठा हो जाता होगा, कोई तो ज्यादा भी देते होंगे, है ना। हाँ, तो कोई उससे फायदा होता है? अरे फायदा नहीं होता इतना। अच्छा, पैसा कमाना बड़ी बात हो गई, बहुत फायदा हो गया। अरे बाबा कहते इस जन्म की बात है क्या, जब संगम युग में मैं आता हूं तब की बात है। क्या होता है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा किनकी आग जलाए। वो मान लो एक प्रवचन करते और लाखों की तादाद में पब्लिक आती और 1 रुपया 8 आना दे भी दिया या किसी ने ज्यादा दे दिया और लाखों की उनकी कमाई हो गई कि नहीं। और ऐसे जाने कितने प्रवचन देते हैं वो, तो पैसा तो ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है कि नहीं है। आसाराम बापू का कितना पैसा इकट्ठा होता होगा, है नहीं इकट्ठा होता, बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता। फायदा हुआ, हा? फायदा हुआ कि गवर्नमेंट ने और ही पकड़ के जेल में ही डाल दिया, है बेचारे। अल्पकाल का फायदा हो गया थोड़ा सा, खाए पी लिया है, एकदम चेहरा दमदमाता हुआ कैसा हो गया। हाँ, सोने की भस्म खाई, क्या हुआ, तो चेहरा कैसा चमकता था। ओ बड़ी उम्र थी तो भी चेहरा चमकता था कि नहीं, किनका देखा कभी नहीं। आसाराम बापू का चेहरा देखा, दमादम जैसे दमदमी माई होती है ना। हाँ, तो वो कुछ फायदा हुआ उनको, फायदा हुआ, अभी भी कहते फायदा हुआ। अरे इतना कमाया, फायदा किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा किसकी आग जलाए। फायदा तो कुछ नहीं। हाँ, अगर उन्होंने जो कमाया उसमें से थोड़ा दान पुण्य कर दिया, मानो साईं बाबा है वो खड़े बालों वाले, बहुत कमाया हुआ ना। हाँ, वो तो फट से बुद्धि में बैठा है, अरे भाई ये तो जरूर भगवान है? कोई भगत आया, बोलो क्या चाहिए, बोलो जल्दी। हाँ, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, जलेबी चाहिए, अमरती चाहिए। हाँ बाबू, अमरती चाहिए, बस मुट्ठी बंद करो, अमरती आ गई। क्या, अरे ये तो जरूर भगवान है? क्या समझेंगे भगत लोग, जरूर भगवान है। तो ऐसे ऐसे होते हैं जो ढेर पैसा कमाते हैं, तो उसमें से दान पुण्य करते हैं कि नहीं। साईं बाबा ने दान पुण्य करके कुछ हॉस्पिटल खोले होंगे कि नहीं। हाँ, हॉस्पिटल खोले, दान पुण्य किया, धर्मशालाएं बनाई है। तो हाँ, चलो अल्पकाल क्षण भंगुरों उनको सुख मिल गया, क्या वाहवाही मिल गई। अरे भाई गवर्नमेंट भी वाहवाही कर, अरे देखो इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया है, अब फ्री इलाज होता है। क्या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भी फ्री इलाज होता है ना। तो देखो इन्होंने कितना दान पुण्य किया। 2 मार्च 1968 का प्रातः क्लास 3रा पेज। तो कोई ऐसे तो नहीं है कि आयुष्मान भव 21 पीढ़ी के लिए। अगर वो वरदान देते भी थे, हाँ, आयुष्मान भव, कोई भगत आया आयुष्मान भव पुत्रवान भव, वरदान देते हैं कि नहीं, विद्वान पंडित आचार्य ऐसे विद्वान। तो वो कोई 21 पीढ़ी के लिए 21 जन्मों के लिए वरदान दे देते हैं क्या है? कितना, एक जन्म भी, वो भी मिला न मिला। तो देखो ऐसे कहते हैं आयुष्मान भव पुत्रवान भव धनवान, चलो धन भी मिल जाता है, पुत्र भी मिल जाता है। आयुष्मान भव माना क्या मतलब हुआ, आयुष्मान आयु का ऐसे बढ़ती है। खुशी से आयु बढ़ती है, हाँ, योग से आयु बढ़ती है।
वो तो योग जानते ही नहीं, पर योग कहां से वो सिखाई देंगे? है? वो तो भोग लगवाते हैं। भक्ति मार्ग में योग सिखाया जाता है क्या? और सिखाया भी जाता है तो क्या सिखाते हैं? उल्टे खड़े हो जाओ, शीर्षासन लगाओ, क्या सारा तिच्चक वेड़ा शरीर कर दो, ये सिखाते हैं। प्राणायाम चलाओ तो सांस रुकवाई देते हैं, नाक बंद। तो वो कोई पवित्र बनाते हैं योग बल से? नहीं। हाँ, तो जब पवित्र ही नहीं आत्मा बनती है तो ज्यादा आयु वाली बनेगी? नहीं बनती। तो वो वरदान देते हैं, है? आयुष्मान भव, धनवान भव, संपत्तिवान भव। अभी वो तो होती है 21 जन्म में असली, है? जो तुम बच्चों की होती है, कि वो जिनको वरदान देते हैं